Dear students, we have already discussed non-finite verb and gerund in our previous posts. पिछली पोस्टों के अंदर हमने नॉन फाइनाइट वर्ब और जेंड डिस्कस कर लिए हैं. नाउ वी विल कवर द यूज ऑफ पार्टिसिपल्स. अब हम कवर करेंगे यूज ऑफ पार्टिसिपल्स. पार्टिसिपल्स का इस्तेमाल. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स. 3 तरह के पार्टिसिपल्स होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल्स एंड परफेक्ट पार्टिसिपल्स. यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल. Present participle is used in continuous and perfect continuous tenses. Example given: children are playing cricket this time. Present participle is also used as an adjective. Example given: Ruby has a smiling face. The verbs like catch, leave, see, find, feel, smell, notice, watch plus object plus present participle. Example: I caught him स्टीलिंग माई पर्स. देखिए, हिम ऑब्जेक्ट है, हिम के बाद आपने जेंट लगा दिया, स्टील प्लस आई एन जी, वर्ब फर्स्ट प्लस आई एन जी. इफ टाइम और मनी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आर यूज्ड विद वर्ब्स लाइक स्पेंड, वेस्ट एटसेट्रा, वी यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल्स. अगर कुछ वर्ब्स हैं स्पेंड, वेस्ट, जो टाइम और पैसे को दिखाती हैं, तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं. ही स्पेंड्स 2 hours रीडिंग ए नॉवल. Be plus busy plus present participle. They will be busy prepare. Example given: they will be busy preparing for the exam. To replace the following words. जो आगे के शब्द है उनको रिप्लेस करने के लिए: as, oblique, because, oblique, since, oblique, if, oblique, though, oblique, although plus verb. Example given: as he was tired he did not go to school. as को हम रिप्लेस कर देंगे being tired he did not go to school. To replace relative pronoun plus a verb. Example given: the students who wish to participate were allowed to go there. वो यहाँ पे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे. The students wishing to participate were allowed to go in. If two works done by the same subject, अगर 2 कार्य एक ही सब्जेक्ट के द्वारा किए जाएं, और इफ़ वन वर्क इज इमीडिएटली आफ्टर द अनदर, अगर एक काम तुरंत दूसरे काम के बाद स्टार्ट हो, वी यूज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर द फर्स्ट वर्क. हम पहले काम के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं इन द फर्स्ट सेंटेंस, पहले सेंटेंस के अंदर. जॉन जम्प्ड अप, जॉन रैन अवे. जंपिंग अप, जॉन रैन अवे. इफ़ द सेम सब्जेक्ट डू द 2 वर्क्स, अगर एक ही सब्जेक्ट 2 काम एक साथ करता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल शैल बी यूज्ड फॉर 1 वर्क. एक काम के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे. एग्जाम्पल गिवन: आई वॉज इन द कॉलेज, आई वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर. आंसर इसका: आई वॉज इन द कॉलेज रीडिंग न्यूज़पेपर. प्रेजेंट पार्टिसिपल इज ऑल्सो यूज्ड आफ्टर, वाइल और व्हेन. वी सॉ ए लायन वाइल वॉकिंग इन द जू. If another action takes place during the continued sentence action, he burst into tears recounting his past life. Use of past participle as an adjective. इसके अंदर सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. ये एडजेक्टिव का काम करता है एज एन एडजेक्टिव. ए बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर. इन द प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट टेंसेस, ही हैज़, हैव और हैड के और विल, शैल, हैव के साथ हम पास्ट पार्टिसिपल को यूज करते हैं. ही हैज़ ऑलरेडी टेकन टी, शी हैज़ टोल्ड ए लाई, दे विल हैव फिनिश्ड देयर वर्क. इन ऑल द पैसिव कंस्ट्रक्शंस, एनिमल्स वर किल्ड बाय द हंटर्स. टू मेक द परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, दे वेंट टू कॉलेज. टू रिप्लेस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब को रिप्लेस करने के लिए. द टीचर सेटिस्फाइड विद माई वर्क, ही गेव मी एक्स्ट्रा मार्क्स. द टीचर को हम रिप्लेस कर देंगे सेटिस्फाइड विद माई वर्क, द टीचर गेव मी एक्स्ट्रा मार्क्स. वी यूज पास्ट परफेक्ट टू एक्सप्रेस परमानेंट हैबिट, स्टेट और कैरेक्टर. हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं परमानेंट, स्थायी, हैबिट, स्टेट या कैरेक्टर को दिखाने के लिए. एग्जाम्पल गिवन: रुद्र इज अ वेल रेड बॉय. यूज ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल: व्हेन देयर इज अ लिटिल गैप, जब थोड़ा गैप हो बिटवीन वन एक्शन, एक कार्य के अंदर, एंड द अदर और दूसरे काम के अंदर, वी यूज परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर द फर्स्ट वन. पहले के लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं. परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है हैविंग प्लस वर्ब थर्ड के साथ. हैविंग टेकन डिनर, आई वेंट आउट, टेक अ स्ट्रोल.
स्ट्रोल होता है हल्का फुल्का घूमना, सैर सपाटा करना, थोड़ा सा खाना खाने के बाद घूमना। सम इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस रिलेटेड विद पार्टिसिपल। द वेदर बीइंग फाइन वी वेंट आउट फॉर पिकनिक। वी कॉल दिस अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस एब्सोल्यूट फ्रेज। जो ऊपर अंडरलाइन लाइन है इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट फ्रेज। गॉड विलिंग वी शैल मीट अगेन, इसका पूरा सेंटेंस है इफ गॉड विलिंग वी शैल मीट अगेन। गॉड विलिंग की जगह इफ गॉड इज विलिंग के लिए हमने क्या यूज कर दिया, गॉड विलिंग। वॉकिंग इन द गार्डन वी सॉ ए स्नेक। इट बीइंग अ रेनी डे वी डिडंट गो आउट। इस तरह के ये सेंटेंसेस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।